हम सीखते हैं जीवित वचन, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम, जिसको हम पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, मुकद्दस पाक कलाम कहते हैं या होली बाइबल कहता है। होली करके कहने का सिर्फ एक ही पुस्तक है, दुनिया में बहुत सारे पुस्तकें हैं लिखी गई, लेकिन होली सिर्फ परमेश्वर की इस पवित्र वचन को दिया गया होली बाइबल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बाइबल में आपको पता है जैसे कि 66 पुस्तकें, इसके अंदर छोटे छोटे पुस्तकों को जोड़ा गया, पुराने नियम नए लोगों के लिए, जो नए विश्वासी लोगों के लिए बता रहे हैं। ये पवित्र शास्त्र वचन के अंदर कितना पुस्तकें हैं? 66 छोटे छोटे पुस्तकों को जोड़ा गया, इसको 2 भागों में बांटा गया, जैसे कि पुराने नियम और नए नियम। हालेलुया। पुराने नियम में 39 पुस्तकें और नया नियम में 27 पुस्तकें। पुराने नियम को 4 भागों में बांटा गया, जैसे व्यवस्था, शुरू वाले 4 पुस्तकों, यानी 5 पुस्तकों क्या कहता है ना? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये 5 पुस्तक को हम व्यवस्था कहते हैं, लॉस कहते हैं। हालेलुया। बाद में कुछ पुस्तकें हैं, जैसे यहोशुआ से अश्तर तक की 12 पुस्तक, उसको इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। हालेलुया। इस्राएल के संबंध इतिहास है। यहोशुआ की पुस्तक से एस्तर तक की 12 पुस्तक को इतिहास कहते हैं। इसके बाद में गीत या जबूर करके 5 पुस्तक होता है, जिसमें हम अय्यूब से यानी श्रेष्ठ गीत तक, अय्यूब से श्रेष्ठ गीत तक 5 पुस्तक को क्या कहता है? गीतों को कहा जाता है। इसके बाद में भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी कहां से है? अशैया से मलाकी तक का 17 पुस्तक जो है, हालेलुया, उसको हम क्या कहते हैं? भविष्यवाणी कहता है। यह भविष्यवाणी को भी 2 भागों में बांटा गया, बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता। बड़े भविष्यवक्ता में 5 पुस्तक है, यशायाह से यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल करके जो है ये 5 पुस्तक हम आगे करता है। बाद में छोटे भविष्यवक्ता वो 12 है, मिलाकर 17 पुस्तकें। नया नियम को भी 4 भागों में बांटा गया। पहले 4 पुस्तक मत्ती, मरकुस, लूकास, यूहन्ना, ये चारों को सुसमाचार कहता है, अर्थात यीशु मसीह का जन्म, उसकी सेवकाई, उसकी मृत्यु, उसकी जीवना, इसके बारे में चारों पुस्तक में लिखी गई है। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के इतिहास होता है। नए नियम में भी इतिहास की पुस्तक होता है। कौन सी इतिहास? कलीसिया की इतिहास, हम ऐसे कहेंगे पवित्र आत्मा के इतिहास पुस्तिका, जिसको हम प्रेरितों की पत्री कहता है। वास्तव में उस पुस्तक को प्रेरितों की पत्री नहीं, पवित्र आत्मा की पुस्तक लिखना था, क्योंकि प्रेरितों की कार्य नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के कार्य उसके अंदर लिखी गई है। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा जिन जिन कामों को करवाया, इसलिए उस पुस्तक को हम पवित्र आत्मा के कार्य ऐसे हम सीख सकते हैं। इसके बाद जो पुस्तक है, जैसे 21 पुस्तक रोमियो की पत्री से यहूदा की पत्री तक 21 पुस्तक, उसको पत्री या खत कहते हैं। भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा कलीसियाओं को, व्यक्तियों को लिखा गया पत्री है। आमीन। उसमें पौलुस का भी पत्री है और भी लोगों ने पत्री लिखा हुआ। पौलुस ने सबसे ज्यादा लिखा हुआ है। पौलुस ने कम से कम 14 पत्री लिखा है, बाकी व्यक्तिगत है। इसके अलावा आखिरी में एक पुस्तक है, उसका नाम है प्रकाशित वाक्य, उर्दू में मुकाश है। वो नया नियम की भविष्यवाणी है। आपको ध्यान रखना, नया नियम को भी 4 भागों में बांटा गया, पुराने नियम को भी 4 भागों में बांटा गया। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते। परमेश्वर हमें जीवित रहकर, हमें उद्धार पाने के लिए, हमें आनंद जीवन पाने के लिए, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए
हमारे जीवन, पाप, उसकी न्याय विधि, उसका न्याय, नरक, स्वर्ग और हमारे आनंद जीवन, इन बातों के बारे में सीखने के लिए परमेश्वर ने इन पुस्तकों को हमें दिया है। और ये पुस्तक के द्वारा हम परमेश्वर को हम जान पड़े। हालेलुया, हम सच्चाई को जान पड़े। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सच्चाई जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करोगे। हालेलुया, इसके अंदर सच्चाई, इसलिए इसको पवित्र बाइबल हिंदी में कहता है सत्य वेद पुस्तक। वैसे संस्कृत में सत्य वेद पुस्तक। हालेलुया, सत्य से भरा हुआ वेद ज्ञान का पुस्तक, सत्य वेद पुस्तक। मलयालम में भी ऐसे सत्य वेद पुस्तक हम की मात्रा जुड़ी हुई है। हालेलुया, इस वचन के लिए हमें मालूम है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। हालेलुया, इस कलाम जो मुकद्दस कलाम ही खुदा है, क्योंकि कलाम ने खुदा को जाहिर किया। हालेलुया, हालेलुया, और कलाम मुजस्सम हुआ, शरीर में होकर हमारे बीच में ठहरा किया, जिसको हमने देखा, उसका नाम है खुदावंद यीशु अल मसीह। आमीन, खुदावंद यीशु अल मसीह। हालेलुया, हम खुदावंद का शुक्रगुजार है आज की इस पवित्र वचन के लिए। आज जैसे कि हमने कहा, एक मीटिंग अपनी हो चुका है और दोबारा एक कलाम में हम आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा लंबी वचन को बताना नहीं चाहता हूं। मैं यूहन्ना के सुसमाचार से 17 अध्याय से खुदावंद यीशु मसीह की दुआ, खुदावंद यीशु मसीह की प्रार्थना के विषय में 2-3 बातें बताना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह की प्रार्थना, आपको मालूम है मत्ती के सुसमाचार, मरकस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार के पुस्तक आपको मालूम है। मत्ती इस प्रकार हम लिखते हैं, मत्ती यहूदी लोगों को ध्यान में रखते हुए इस सुसमाचार लिखता है। मरकस रोमी लोगों को ध्यान रखते हुए पुस्तक लिखता है। लूका यूनानी लोगों को ध्यान रखते हुए पुस्तक लिखता है। यूहन्ना मसीह कलीसिया को ध्यान में रखते हुए खत लिखता है। ध्यान से सुनिएगा एक बार और। मत्ती, आप वचन सीखने वाले, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। मत्ती किसको दिखाते हुए? यहूदियों को मद्देनजर ध्यान रखते हुए उन्हें समझ में आने वाले भाषा में क्या करता है? परमेश्वर के राज्य के बारे में या यीशु मसीह के बारे में लिखता है। इसलिए कहता है वो यहूदियों का राजा है, वो यहूदियों का राजा है कर यह कहता है। और मरकस रोमी नागरिकों को, क्योंकि उस समय पर प्रशासन किसके थे? रोमी प्रशासन थे। यहूदी लोगों के ऊपर भी किसका प्रशासन थे? रोमी नागरिक का प्रशासन थे। तो रोमी लोग, दुनिया के अंदर फैले हुए रोमी लोगों को ध्यान में रखते हुए वो वचन को लिखा, यीशु के बारे में लिखा जाता है। और लूका यानी यूनानी लोगों को, तो यूनानी थे, उन लोगों को बीच में ध्यान रखते हुए उन्हीं के लिए लिखा जाता है। हालेलुया। और यूहन्ना मसीही लोगों को, कलीसिया को, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेलों को ध्यान में रखते हुए लिखता है। और भी हम इसी बारे में और भी इसका भेद होता है, मैं उसी पर जाना नहीं चाहता हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय में हम यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना, क्या है? महायाजकीय प्रार्थना। मैं इससे कहता हूं, इस प्रकार कहता हूं, यीशु मसीह महायाजक है। महायाजक का मतलब याजकों की याजक। याजक की मतलब क्या है? यानी सेवा, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं। पुरोहित की दौत्य करता है। मंदिरों में पुजारी होता है, बड़े बड़े मंदिरों में ज्यादा पुजारी और बड़े पुजारी होता है। मैं समझने के लिए, क्योंकि हम भारत में रहकर भारतीय लोग ज्यादा उसी प्रकार की बात को जानते हैं, इसलिए मैं उस शब्द को बता रहा हूं।
इसलिए हमारे परमेश्वर के लिए सेवकाई करने वाले हम सब सेवक हैं, हम सब प्रभु की सेवक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। तुम चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज। हम याजकों के समाज हैं, हम परमेश्वर के लिए याजकी सेवकाई करने वाले हैं। बहने, बेटियां, बेटे, भाई लोग सभी प्रभु की खिदमत, हम उर्दू में उसको खादम कहता है। क्या कहता है? खादम। हालेलुया। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह छोटे मोटे खादम नहीं, बल्कि वो खादमों की खादम है। वो छोटे मोटे याजक नहीं, वो महा याजक है। याजक की दावती क्या है आपको मालूम है? मंदिर के अंदर पुजारी लोग जब जो चढ़ावा लेके आते हैं, अर्चना लेके आते हैं, उसको ले लेता है, उसको क्या करता है? भगवान को चढ़ा देता है। जो कुछ सेवा करता है और वहां से प्रसाद लेकर मनुष्य को देता है। यानी मनुष्य, क्यों मैं सही है वो तो बोलो तो बिल्कुल सही है बोलो। तो क्या करता है? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्या करता है? पिछवाई होकर परमेश्वर के लिए सेवकाई करना, यही याजक की ड्यूटी है। तो हमारा परमेश्वर क्या करता है? तमाम मानव जाति, विश्व भर में जितने मानव जाति, हालेलुया, जितना हो चुका है, जितना अभी है, जितना होने वाला है, तमाम मानव जाति के और परमेश्वर के बीच में बिछवाई होकर महायाजकीय सेवकाई करने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, मुंह खोल के हालेलुया। हम इब्रानियों की पत्री में जाते, वहां लिखा हुआ है हमें ऐसा महायाजक हमारा है। कैसे महायाजक? एक श्रेष्ठ महायाजक है। आप निकालिएगा इब्रानियों की पत्री, निकालिएगा हमारा महायाजक के बारे में 7वीं अध्याय, हालेलुया, और 7वें अध्याय और 5वीं अध्याय, हालेलुया, 4 अध्याय 14 आयत से पढ़िएगा। वहां लिखा हुआ, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, कौन सी पुस्तक? इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 14 आयत से, 4 के 14 से क्या लिखा हुआ है? इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, स्वर्गों से, ध्यान रखिए, स्वर्गों से, एक स्वर्ग नहीं, एक से ज्यादा स्वर्ग है। स्वर्गों से, बोलिए स्वर्गों से, फिर से बोले स्वर्गों से, स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। कौन है महायाजक? परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, अपने अंगीकार को वाकोडे को नहीं, इधर उधर नहीं, भिन्ना भिन्नम नहीं, बल्कि दृढ़ता से थामे रखे, दृढ़ता से पकड़े रखे। हाँ, हमारी वादा, हमारे खुदा, हमारा परमेश्वर और जीवित है। वो दुनिया में आकर कुछ समय रहकर कुछ न कुछ कर कर मरकर खत्म हुआ नहीं, बल्कि वो मृत्यु पर जयवंत होकर तीसरे दिन मुर्दों से जी उठकर स्वर्गों को पार होकर चले गया है, स्वर्गों से होकर चले गया है। वो जीवित है, वो अनंत काल की परमेश्वर जिसको सनातन काल कहता है। हालेलुया, वो अनंत काल में जीवित है, वो आज भी जीवित है और अनंत काल में भी जीवित रहेगा। वो युगान युग जीवित है, इसलिए कहता वो अल्फा और ओमेगा, वो आदि, वो अंत, वो कल, आज और युगान युग परमेश्वर, नरवरा का परमेश्वर। हम चिल्ला चिल्ला कर नाच कूद कर उसकी महिमा करने के कुछ कारण है भैया, कुछ कारण है। हालेलुया,
क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हाँ, दुनिया की महायाजक क्या करेगा? मैं अपनी बात बताता हूँ, ठीक है? किसी किसी की परेशानी सुनकर हम दौड़कर वहां जा नहीं सकता। कहीं कहीं हम जाते हैं, कई जगह पर हमें जाना नहीं होता है। हर जगह पर हम भाग कर नहीं जाता है। हम जगह पर क्या नहीं कर पाएगा? हम पहुंच नहीं पाएगा, लोगों को मदद हम कर नहीं पाएगा। छोटा मोटा कभी कर सकते हैं, लेकिन हम हर किसी को हर समय कर नहीं पाएगा। हम कुछ लोगों को देखकर कभी कभी जानबूझकर क्या करें? हम मुंह फेर लेता है। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा महायाजक जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारे साथ हर बातों में परखा गया। हेलो, उसको जन्म होकर हमें सुलाने की जगह की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है। यीशु मसीह को भी उसको सुलाने की जरूरत था, कपड़े की जरूरत है। उन्हें कपड़े में लपेट कर सराय में जगह नहीं था, कहाँ रखा गया? उसको बोल बेटे, मुंह खोल खोल, कहाँ रखा गया? चरनी में रखा गया। क्योंकि हमारी परेशानी वो जानता है। कुटिया में, टपरियों में, झोपड़ियों में रहने वाले भाई बहनों के परेशानी इस दुनिया की अंबानी, अदानी, बड़े बड़े महा लोगों को, धनवान लोगों को, नेताओं को, बड़े दौलतमंदों को नहीं पता, लेकिन मेरे प्रभु को मालूम है, क्योंकि उसको सुधारने के लिए जगह नहीं था। हालेलुया, सिर छुपाने के लिए। जिन लोगों को जगह नहीं है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटा सा झोपड़ी हो जिसके दरवाजा हो ताकि बच्चे को अंदर कर बाहर जा सके। छोटे बच्चे को सुलाकर जाएगा तो कुत्ते आके खींच के लेके जाएंगे। उन माता पिताओं को मालूम है कि छोटे कमरे का जिसके पक्का दरवाजा होना चाहिए, उसके दुख उनको मालूम है। लेकिन आपका दुख को मेरा प्रभु जानता है, क्योंकि वो भी हमारे समान दुनिया में रहा प्रभु। हालेलुया। जवान बेटियां जिस घर में हैं, उन बेटियों को घर में छोड़कर या घर में रहकर सो नहीं सकता माता पिता रात को, क्योंकि जवान बेटियां दरवाजे नहीं, अच्छा घर नहीं, टपरियां हैं। उनके दिक्कत कितना है, परेशानी कितना है। लेकिन मेरे परमेश्वर, ये दुनिया के लोग तुम्हारे परेशानी को ना जान सके, लेकिन मेरा प्रभु परमेश्वर वो जानता है, वो समझता है, क्योंकि वो हमारे समान क्या किया है? हर बातों में परखा गया है, हर बातों में परखा गया, फिर भी वो निष्पाप रहा है। उसके ऊपर कोई भी कलंक नहीं था, न कोई उसके ऊपर। तुमने ये किया, आपको शायद पता नहीं, जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोमी सिपाही यहूदी धर्मगुरुओं की यानी सलाह से कहने पर आए, जब लोगों ने आकर ढूंढा तो पूछा तुम किसको ढूंढ रहे हो? उन्हें बोला यीशु नासरी। उन्हें बोला यीशु नासरी मैं हूं, मुझे पकड़ लो। अरे वो तो घबरा गया, पकड़ने आया था जो तलवार भाला भर्ची लेकर बहुत बड़ी सिपाहियों के झुंड आया, वो खुद ऐसा पीछे भागकर ऐसा गिर गया, घबरा गया। फिर उनसे पूछा तुम किसको ढूंढ रहे हो? अरे भैया हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा अरे मैं हूं, मुझे पकड़ लो। तो इन्हें जाने दो, मेरे साथ में जो चले हैं उन्हें जाने दो, मुझे पकड़ लो। हेलो, आपको समझ आ गया? यहाँ पर यीशु मसीह फिर कटहरा में, कचहरी में, अदालत में जब खड़ा किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अदालत में बैठे हुए उस न्यायाधीशों के, उस रोमी हुकूमत के बड़े ठेकेदारों से, यहूदी समाज के बड़े शास्त्री और न्यायाधीशों से उंगली उठाकर पूछा कौन मेरे विषय में, किसी पाप के विषय में कौन मुझे बता सकता है?
उंगली उड़ाकर सबके चेहरे में पूछा। किसी ने छोटा उंगली भी हिलाकर ये नहीं कहा तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसे किया, तुम इधर किया, कुछ नहीं बोल सका, कुछ नहीं बोल सका। हेलो, हालेलुया। वो हमारे समान हर बात में परखा गया परमेश्वर। हालेलुया। आपके जीवन में परेशानियां, मुश्किलें, तकलीफें, खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी भैया, उनको प्यास लगी भैया, उनको वस्त्र की जरूरत था, उनको समुद्र के उस पार जाने के लिए किसी के नाव को, किसी के भाई को बोले भाई तेरा नाव थोड़ा निकाले, चलो अपन उस पार चले। उसको बड़ी भीड़ से प्रचार करने के लिए उसको नाव किसी की जरूरत था। पतरस को बोले भाई तेरे नाव थोड़ा किनारे से आगे निकाल ताकि मैं नाव में बैठूं और लोग किनारे पर बैठे, मैं पानी में नाव में खड़े होकर क्या कर सकता हूँ, लोगों को देखकर प्रचार कर सकता हूँ। गलील समुद्र के उस पार इस पार कई बार जाना पड़े तो किसी के नाव में गया। उसको भी नींद लगता था, जब उस पार जाता था नाव में तब भी उसको सो गया, नींद आ गया। और रहने के किसी के घर की जरूरत था। जब वो बेथलेहम में आता था, वो मार्था और मरियम और लाजर के घर में आकर ठहरता था। उन्हें उधर भोजन की व्यवस्था होती थी, सोने की व्यवस्था होती थी। अच्छा, उसको यात्रा करना था, मंदिर प्रवेश करने के लिए उसे गधे की जरूरत था। सॉरी, किसी गांव में बंधी हुई गधे को खोल कर लाया, उसके ऊपर बैठे बैठे वो यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया। मेरा कहने का मतलब क्या है, उसको हर तरफ से हमारा प्रभु यीशु मसीह परखा गया, परखा गया। इस शब्द को देखिए, क्योंकि हालेलुया हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारी साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारा समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मुझे और आपको परखा जाएगा तो कैसे निकलेगा? हमारी सोना जाके जाचरे को देगा तो क्या बोलेंगे? सुनार क्या बोलेंगे? इसी में तांबा मिला हुआ है, इसी में थोड़ा कीट निकला हुआ है। डॉक्टर के पास जाओ, वो हजारों टेस्ट करवाएगा आपका, करवा कर कोई बीमारी नहीं तो भी 7 बीमारी कर कर 15 दवाई लिखकर आपसे 15,000 लेकर आपको 15 दिन के लिए घर भेजेगा। बोले 15 दिन बाद फिर वापस आ। लेकिन हमारा परमेश्वर को मानव जाति ने पूरा परखा, पूरा मानव जाति ने परख कर देखा, लेकिन कोई भी पाप उस दोष उसी में नहीं पाया। वो निष्पाप निर्दोष। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इसलिए इसलिए आओ, क्या लिखा हुआ? इसलिए आओ, अनुग्रह अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। आप पूछेंगे ये सिंहासन कहां पर भैया, कहां रखा है? बहनों और भाइयों, जो नए लोगों के लिए मैं कहता हूं, आज वो सिंहासन यहाँ रख चुका है। आप दूर दूर से उस सिंहासन के पास आया है, जहां आप बैठा है। इस माध्यम से इधर उधर बैठकर कलाम को सुनने वालों, आपके बीच में उस सिंहासन रख चुका है। जो लोगों ने उनको ग्रहण किया है, उनके हृदय में सिंहासन रह चुका है। जहां 2 या 3 इकट्ठा होता है, उनके बीच में उस सिंहासन, कौन सी सिंहासन? अनुग्रह के सिंहासन। आमीन, हालेलुया। आप क्यों आया है? अनुग्रह पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, हालेलुया, जीवन की समस्या के हल और निवारण के लिए आप आया है। हालेलुया, बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के पास कैसे आए हैं? हियाब बांध कर। हियाब का मतलब क्या? हियाब का मतलब दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, डरते डरते नहीं, शक करते हुए नहीं, होगा कि ना होगा। वो गोली बहुत खाया, अभी तक कमर की दर्द ठीक नहीं हुआ,
बहुत हमने ये किया, बहुत उधर किया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। शक के साथ नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ, पूरे ही आपके साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे इच्छा के साथ, पूरी 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 समर्पण के साथ आए। आने से क्या मिलेगा? आए, पाए। हालेलुया। या बांध कर चले कि हम पर दया हो। हम पर दया होना है तो आइए और वह अनुग्रह पाए। कौन से अनुग्रह? जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कौन सी अनुग्रह चाहिए? हेलो, अभी मसीह जगत को पूछे आपको कौन सी अनुग्रह चाहिए? नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, हमारी छोटी बेबी भी कहता है एंड्रॉइड का लेटेस्ट मोबाइल है तो पुरानी फेंकता। पुरानी मोबाइल दे दिया, उसको नहीं चाहिए, उसको एक नहीं चाहिए। और बच्चे क्या बोलेंगे? हमें और चाहिए। कल एक बेटा मुझे व्हाट्सएप में लिखा, मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये मम्मी का है। मैंने बोला बेटा तेरे को प्रभु देगा। हाँ, मेरे को वजन दिया है किसी ने, उसके माता पिता होगा, मेरे को एकदम लेटेस्ट अच्छी से मोबाइल दे दूंगा करके वजन दिया है। लेकिन यहाँ पर वजन की बात कपड़े का नहीं, खाने का नहीं। हालेलुया। वो प्रभु ने दिया है। मत्ती 6 अध्याय में साफ लिखा हुआ है, क्या पीऊं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या पहनूं। उसको तो प्रभु ने कहा वो पीछे पीछे आते रहेगा, कल चिंता करेगा। लेकिन यहाँ एक शब्द है, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करने वाले अनुग्रह को पाए। क्या अनुग्रह? आवश्यकता के समय हमारे सहायता करने वाले अनुग्रह। हम क्या चाहता है? मेरे पास किसान हो तो बोलेंगे 50 एकड़ जमीन हो, जिसमें कुआं, बावड़ी, पिवत, मोटर और 12 महीने खेती हो, 3 बार खेती हो, उसके अंदर अच्छी से अच्छी फसल हो, चारों तरफ सड़क हो, चारों तरफ दीवार हो। वाह 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 वाह। घर के लिए बोलने वाले, अरे भैया वो ऐसे सपना बढ़ाते जाएगा, 1 मंजिला, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बढ़ाते जाएगा। गाड़ी का इच्छा करने वाले लेटेस्ट गाड़ी कौन सी है उसी को देखेगा, बड़े से बड़े गाड़ी कौन सी है, 1 चाहिए, 2 चाहिए, ऐसे सोच कर जाएगा। लेकिन यहाँ एक शब्द लिखा हुआ, ध्यान से सुने, क्या है? आवश्यकता के समय हमारी सहायता करने वाले वो अनुग्रह पाए। आज तुम्हें करोड़पति बनाऊंगा करके प्रभु नहीं कहता, जैसे कि कुछ लोग सिखाता है। कुछ चर्च में कहते आओ, दौलत कितना चाहिए लेके जाओ, गाड़ी कौन सी चाहिए मॉडल बता दो, कलर बता दो, ब्रांड बता दो, लेके जाओ, घर बता दो, मंजिला बता दो, स्क्वायर फीट बता दो, शेप बता दो, लेके जाओ। प्रभु ने नहीं कहा, इधर लिखा हुआ है आवश्यकता के समय पर आपको सहायता करने वाले उस अनुग्रह, उस सिंहासन से पाए। जब जरूरत पड़ता है, जरूरत, आवश्यकता के मतलब क्या है ना? जब अधिक जरूरत होता है, हमें किसी की मदद की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, प्रभु उसको देगा। अभी ऐसे कौन सी चीजें हमारे पास नहीं है, हमें आवश्यक है, आवश्यकता है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अरे छोटी सी फोन तो है, कम से कम किसी से बात तो कर सके, नहीं तो पड़ोस में किसी के पास है, अपन नंबर लगा के बोलेंगे 1 नंबर लगा दो ना। पहले पैसा ज्यादा जाता था, आजकल तो थोड़ा सा पैसा डालो, पूरा महीने भर कॉल करो। तो हमारी आवश्यकताओं में हमारी मदद करने वाला, सहायता करने वाला उस अनुग्रह हिदायत के साथ प्रभु के पास आकर हम मांगे और प्राप्त करें, क्योंकि हमारे पास एक महायाजक है। पूरी जीवन भर की अनुग्रह एक साथ लेके जाओ। ऐसे होता है, लोग प्रतिदिन मंदिर में नहीं आता था। लोग प्रतिदिन मंदिरों में क्यों आता है? प्रतिदिन की प्रार्थना, कम से कम हफ्ते में तो जाते हैं, या रोज तो प्रभु के सामने जाते भैया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना सिखाया। क्या सिखाया? आज की रोटी आज हमें दे, मीन्स प्रतिदिन की रोटी, रोज की रोटी, द डेली ब्रेड। ये नहीं कहा 1 महीने का दे दो,
जब तक कोविड-19 कोरोना खत्म ना हो तब तक तो दे दे, नहीं तो साल भर का दे दे, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन प्रतिदिन का अनुग्रह आवश्यकता के अनुसार, हालेलुया, आवश्यकता के अनुसार वो हमें सहायता करता है। हम बात ये कर रहे थे 5वें अध्याय में महायाजक, आपको इस अध्याय को नीचे पढ़ना है, हमारी महायाजक की विशेषताएं सुनने के लिए। आज महायाजक की प्रार्थना के 3 बातें मैं आपके सामने सुनाना बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हम चले यूहन्ना के सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में चले। 17वें अध्याय में खुदावंद यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना, महायाजकीय प्रार्थना है। जैसे कि एक और बात बताता हूं, वचन सुनने वाले सीखने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना वो नहीं है जो मत्ती के सुसमाचार और लूका के सुसमाचार 11, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में जो प्रार्थना सिखाई है ना, वो नहीं है मसीह की प्रार्थना। ये आत्मिक जगत उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करता, बोलता है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना। वो यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं, वो चेलों की प्रार्थना है। चेलों ने मांगा हमको भी प्रार्थना उनके जैसे करना, किनके जैसे? यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना सिखाता है, इसलिए हम भी ऐसे ही किसी की नकल किसी की मॉडल हम भी वही करता है। पड़ोसी ने जो गाड़ी लिया, अच्छा गाड़ी है, ऐसे तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसका जैसे हमको भी होना चाहिए। धारावाहिक फिल्मों में, सीरियलों में कपड़ा देखेगा तो घर में बहन लोग भाई लोग से लड़ाई शुरू। वो धारावाहिक में साड़ी है ना, ऐसा वाली साड़ी चाहिए, नहीं तो गुस्सा करेंगे। बोले ऐसे वाले घड़ी चाहिए, ऐसे वाले कान के चाहिए, ऐसे वाला ये जूती चाहिए, ऐसे वाली सूट चाहिए, वही रंगीन चाहिए, वही फैशन चाहिए। हम तो कॉपी करता है फिल्म का। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना की चेलों की प्रार्थना मांग रहे। यीशु मसीह के चेले कौन सी जात के थे, बता सकते हैं? यीशु मसीह के चेले कौन सी जात के थे? अरे यहूदी जात के थे। कौन सी जात के थे? पूरी यहूदी जात के थे। वो यहूदी जात के लोग, उनको खून के अंदर एक ऐसे डीएनए है, कम से कम दिन में 3 बार उनको प्रार्थना करना आवश्यक है। सुबह, दोपहर और शाम, 3 बार। बाइबल के अंदर 7 बार के बारे में पढ़ते हैं, 5 बार के बारे में, लेकिन कम से कम 3 बार उनकी प्रार्थना होती है। हमारे मुसलमान भाई लोग दिन में कितने बार प्रार्थना करते हैं? कितने बार? 5 बार। अजान होते हुए सुने कि, है ना, कहीं मस्जिद के पास में, आसपास में कहीं हो, वो माइक लगाकर जोर से 5 बार, सुबह 5 बजे भी, दोपहर को 4 बजे भी, 6 बजे, 7:30 बजे भी, टाइम में फर्क होता है। रोज उनकी कुछ सेकंड मिनट की फर्क होती है। तो ध्यान से सुने, वो कम से कम एक दिन में 5 बार। यहूदी, बोलो यहूदी कितने बार? 3 बार। और मसीह लोग कितने बार? डॉक्टर साहब बोल रहे हफ्ते में 1 बार। अब डॉक्टर साहब है तो बिल्कुल एकदम ऐसे लोग नहीं है, तो समझदार है, वो कहते हैं हफ्ते में 1 बार, वो भी जबरदस्ती। मसीह लोगों में ये हो गया हफ्ते में 1 बार, मुश्किल से। कुछ और भक्त लोग तो शाम को सोते वक्त मातन यहाँ सोते हैं। प्रभु मातन सोते हैं, संभाल लेना। आमीन। यही प्रार्थना होती है। लेकिन यहूदियों को 3 बार प्रार्थना है। ये 3 बार प्रार्थना करने वाले लोग यीशु के साथ चलने लगे। यीशु ने बुलाया, चले बन गया। तो यीशु प्रार्थना करते हुए ये लोगों ने सुना है। बोलिए, आप लोग बोलिए, सुना है कि नहीं सुना? सुना है, देखा है, साथ रहा। कई बार यीशु साथ में लेके गया। उदाहरण के लिए गेत्सेमने में नहीं गए, साथ में लेके नहीं गए। तो यीशु प्रार्थना के लिए, तुम लोग इधर बैठो, मैं प्रार्थना करके आता हूं, उतना दूरी जाकर प्रार्थना करता था। रात भर पर्वत पर प्रार्थना करता था, सुबह
वो फटने से पहले वो बेवान में जाकर प्रार्थना करता था। जब भीड़ भाड़ के लोग दुआ प्रार्थना चंगाई छुटकारे के लिए लोग क्यू में लाइन में खड़ा था, थका मुकी, लोगों ने बोला आज का मीटिंग खत्म, आज की मिनिस्ट्री खत्म, आज की प्रार्थना खत्म, जाओ जाओ जाओ, मेरी प्रार्थना के टाइम में उनने लोगों को विदा कर प्रार्थना के लिए गए। क्या बोला? लोगों को विदा करके जबरदस्ती, लोग खड़े फिर भी खड़े, हमें महंगाई चाहिए, वो दर्द है, ये दर्द है, वो तकलीफ है, बड़ी भीड़ लगे है। तो यीशु ने लोगों को विदा किया, बस हो गया, आज का ड्यूटी खत्म, आप जाइए, फिर कल आइए। यीशु को प्रार्थना के लिए चला गया। हम घर में कोई नई बिल्ली आ गया कहीं से, बोलेंगे आज हम इसलिए, एक बिल्ली आया था म्याऊ म्याऊ बोला, मैं उसको रोटी बेचारे सीधे को देखा, सीधा साधा बेचारे को देखा, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ खाना बना के दे दूं। देखो तो दूध नहीं था, मैं दूध लेने के लिए कहाँ गया? बाजार गया था। रविवार को आराधना में नहीं आया, कारण क्या है? घर में कोई बिल्ली कहीं से भी आया, हो सकता है कोई भगवान हो सकता है हमारे पुराने कोई दादा दादी हो, तो उसको दूध पिलाने के लिए, दूध के लिए बाजार गया था, इसलिए प्रार्थना में नहीं आया। हम तो बहाना देखते हैं। हमारे घर में पहले कहते थे बंदर रोने का मौका देख रहा था, बंदर रोने के लिए मौका, मैं किस बात करके रो, बंदर को रोते हुए देखा जंगल में मालूम है। तो वो कहीं बैठा था कोई नारियल के झाड़ के नीचे, हवा चली, एक बड़ा अक्खा नारियल नीचे गिरा, उसका सिर पर गिरा। तो कारण मिले कि नहीं मिले? ऐसे भी रोने के लिए बैठा था, उसके ऊपर नारियल भी गिरा, तो फिर पूछो मत, रोते रहेगा। हम तो ऐसे बहाना देखते हैं ताकि प्रार्थना ना करूं, आराधना में ना जाऊं, बाइबल ना पढ़ूं। हाँ, एक बार एक पास्टर एक घर में विजिट में जाते, पास्टर लोग जाते हैं, ठीक है ना, एक जाते हैं, जाकर प्रार्थना करके वहां से चले गए, ठीक है ना, चले गए। तो वहां पर बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल पढ़कर वो बता रहा था, यहां तक पढ़कर वहां ऐसा क्या लगा, मार्क लगाना था, कुछ नहीं मिला। तो वहां पर पास्टर बैठा था, एक कंगी होते कि नहीं, बाल कंगी करने का, है ना, कंगा, केवल कंगा, एक कंगी थे, बाजार से उन्हें खरीदा होगा घर वालों ने, वहीं रखा था। पास्टर ने क्या किया, वो कंगी उठाकर वहां रख दिया और बाइबल बंद करके रखा, बोला बाकी अगली बार मैं आऊंगा आपको सिखाएंगे, आप रोज पढ़ लेना करके वो चले गया। मालूम है, ये बहन देख रहे कंगी करेगा, देख रहे कंगी नहीं मिल रहा। ये बहन कंगी ढूंढ कर परेशान हो गया। क्या मालूम कौन लेके गया, पड़ोस वाली आया था, उनके बच्चे आए थे, शायद वो लेके गए। वो बहन है तो जरूर उसने लेके गए। पुरानी, जब आजकल कंगी बड़े मान्यता नहीं, लेकिन आजकल हम मौका देखते हैं, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाने के लिए मौका देखते हैं। लेकिन हुआ क्या मालूम है आपको, ये देखते देखते खत्म हो गया। फिर पास्टर कुछ हादसे के बाद, कई समय के बाद तो फिर आया, फिर बोला वो बाइबल लेके आओ, अपन पढ़ लेंगे। वो बाइबल लेके आया, पास्टर ने बाइबल खोला, उसके अंदर से कंगी नीचे गिरा। तो ये बहन क्या बोला, अरे बाप रे, अरे खुदा, ये तो मैं साल भर से ढूंढ रहा था, कहां गए? साल भर से क्या ढूंढ रहा है? कंगी ढूंढ रहे। हमारे अधिकतर मसीह लोग ऐसा है, कंगी बाइबल के अंदर रखा है, बाइबल एक बार भी खोला नहीं। कई लोग आधार कार्ड इसी में रखते हैं, रेशन कार्ड इसी में रखते हैं, 1-2 रुपये के नोट यहाँ रखते हैं। डॉक्टर के पास अस्पताल की पर्ची होते कि नहीं, डॉक्टर की अस्पताल की पर्ची वो बाइबल में रखते रखी। सबसे बड़े तिजोरी ये है, इसके अंदर कोई चोरी नहीं करेगा, वहीं रहेगा, क्योंकि उसको बार बार कोई खोलकर देखता नहीं। अरे भैया, शर्म आना चाहिए। मैंने कहा यहूदी लोग 3 बार प्रार्थना करते हैं, हमारे मुसलमान भाई लोग
5 बार प्रार्थना करते हैं, तुम 5 बार मत करो, कम से कम एक बार तो प्रभु के सामने घुटना टेक कर, खुदा शुक्रगुजार है, तूने मुझे जिंदगी दिया, दिन भर संभाला, कोविड से बचाया, खाने पीने को दे दिया, मृत्यु से बचाया, मेरे बीवी को शुक्रगुजार है प्रभु करके लंबा चौड़ा मत करो, जो करो दिल से करो। तू 50 बार प्रार्थना मत करो, 50 दिन की उपवास मत करो, तू थोड़ा सा 5 मिनट की प्रार्थना करो, दिल की गहराई से करो, आत्मा से परिपूर्ण होकर करो, सच्चाई के साथ करो, ईमान के साथ करो। खुदावंद तेरे कदमों पर तू जहां बैठे वहां खुदावंद उतर आएगा, तुझे खुदा को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं, इधर उधर ईश्वर को ढूंढकर, इस खुदा को ढूंढकर जाने की जरूरत नहीं। तू जहां घुटना टेककर आंसू बहाता है, कलाम गाता है, टूटे हुए दिल खुदावंद को भावता हुआ बलिदान, टूटा हुआ दिल खुदावंद को ऐसे कुर्बान है जो पसंदीदा कुर्बान है। जहां टूटे हुए दिल के साथ घुटना टेको, खुदावंद मुझसे बेटा क्या चाहिए, मैं तेरे परेशानी को जानता हूं, मैं तेरे मुश्किल को जानता हूं, मैं तेरे जरूरत को जानता हूं। खाने पीने के बारे में चिंता मत करना, मैंने कल को आज्ञा दिया है, कल को हुक्म दिया है, कल आप ही तुम्हारी चिंता करेगा। नहीं समझे, हमें मालूम है हमारे लोगों को समझना मुश्किल है। हालेलुया। आज हम खुदावंद को शुक्रगुजार करते हैं। ये नामधारी, ये दिखावटी मसीह लोग मसीह जगत को बदनाम करके रखे हैं। फिल्मों में देखे, फिल्म के अंदर दारू बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, भांग पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, डकैती करने वाले, मारापीटी करने वाले का नाम विल्फ्रेड डिसूसा, एंथोनी, डैनी, मारिया, फारिया, सारिया और गले में काला धागा, इतना लंबी सलीब डालकर इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई धर्म गुरु नहीं, कोई समाज वाले नहीं, मसीह लोगों को बदनाम करके रखे। और अधिकतर लोग भी ऐसा है, चर्च से निकलेगा कलाली में जाएगा, चर्च में 5 मिनट ज्यादा हो गया तब बुड़बुड़ाएगा, पादरी लंबा लंबा खींच रहे, हमको कलाली में जाना है, क्योंकि उसको प्यास लग रहे हैं शराब पीने के लिए। बहन लोग बुड़बुड़ाएंगे, अरे घर जाकर फिर खाना पकाना पड़ेगा, ये पादरी खींचते खींचते जा रहे। बेटियां बेटे परेशान क्योंकि मोबाइल में बार बार मैसेज आ रहे, टिंग 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 टिंग, जवाब तो देना है। पादरी सब डांटेगा। आजकल पादरी का कोई कीमत होता नहीं, वो वहीं बैठ के चैटिंग करता है, चैटिंग करता है, टेक्स्टिंग चैटिंग टेक्स्टिंग चाहिए, हो सकता है लाइव भी करता है इबादत में बैठकर। आजकल कोई डर नहीं है, आजकल किसी का कोई डर नहीं है। अरे डरो भैया, शर्म करो, तुम जीवित खुदावंत के सामने है, जिंदा खुदा के सामने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ चेहरे लोग बोल रहे हमको भी प्रार्थना करना, कैसे करना, उनके जैसे करना। अरे भैया, तेरा मॉडल कौन है, तेरा नमूना कौन है, तेरा स्वामी तेरे साथ चलता है कौन, खुदावंत यीशु मसीह के तू शागिर्द होकर उनके कदम कदम पर चलने वाले। फिलिपी 2:5 में क्या लिखा हुआ है, वैसे स्वभाव रखो जैसे कि मसीह। अरे वही स्वभाव करो ना, उसकी शक्ल को बना लो। उसने चोगा पहना तुम भी पहनो, उसने दाढ़ी रखा तुम भी रखो, वो थोड़ा मिठास से बात करते तुम भी करो, वो जहाँ घुटना टेकते तुम भी टेको, वो जब हाथ फैलाते तुम भी फैलाओ, वो जैसे बात करते, बीमारों से कैसे व्यवहार करते तुम भी ऐसे कर, कॉपी करो ना। किसकी किसकी, अरे बोलो ना मुंह खोल के, किसकी, तेरे स्वामी, तेरे गुरु, तेरे मालिक, ओ खुदावंद यीशु मसीह की कॉपी करो ना। तू क्या के लिए उसकी कॉपी करना चाहता है। आजकल होता क्या मालूम है, खुदा माफ करे, आजकल अधिकतर लोग कॉपी करता है किसका, इस्राएल के लोग फिलिस्तियों की कॉपी किया था ना, वैसे बैलगाड़ी बनाना,
बैलों को बांधना, उसके ऊपर संदूक रखना और सामने ढूंढो ढूंढो नाचना। ये किसका कॉपी था? ये फिलिस्तियों की कॉपी था। थोड़ा और मसाला मिलाया उसी में। खुदावंद कॉपी नहीं चाहता, खुदावंद कहता है तुम मेरे जैसे बनो, तुम मेरे जैसे बनो, तुम पवित्र बनो जैसा कि, तुम पवित्र बनो जैसा कि उसका जैसा है, किसका जैसा है? नहीं, परमेश्वर के जैसा है। खुदावंद, our Lord is the best model। हमारा नमूना कौन है? हमारे खुदा, क्योंकि खुदा ने अपनी नमूने में, अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में हमें बनाया। We are the true image of Lord Jesus Christ। हालेलुया। हमारे खुदा के असली नमूने पर हमें बनाया। तो हमें उसी का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए बार बार कहता है तुम मेरे जैसे बनो, तुम मेरे समान रहो, तुम पवित्र रहो। अब चेलों का डिमांड, हमें प्रार्थना सिखा दो। अरे पागल लोग, जैसे अपन गावड़ी भाषा में, अरे पगला, समझ नहीं आते, तुमने अभी तक दुआ नहीं किया है। हाँ, हमारे माँ बाप करते थे, हम भी करते थे, तो फिर यीशु की प्रार्थना नहीं देखे? हाँ देखा। तो तुम्हें ऐसे प्रार्थना कर सकते? नहीं नहीं नहीं, हमको उसके जैसे चाहिए। आखिर में यीशु ने क्या किया? एक फॉर्मेट लिख कर दिया। फॉर्मेट, नमूना, नमूना, प्रार्थना लिख कर नहीं दिया। क्या दिया? एक फॉर्मेट। आपकी प्रार्थना में ये चीजें आना जरूरी है। अब लोग क्या करता है? जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन, आवेदन पत्र लिखता है। आवेदन पत्र को किस तरीके से लिखना है, उसके अनुसार हमें आवेदन लिखना है। अभी आवेदन कैसे लिखते हैं? आवेदन पत्र के नमूने वो नमूने का फोटो कॉपी करके, अरे भैया इसमें तुम्हारा नाम लिखो ना, तुम्हारा पत्नी का नाम लिखो, तुम्हारी उम्र लिखो, तुम्हारा गांव का नाम लिखो, तुम्हारा जिला के नाम लिखो, तहसील का नाम लिखो, तुम्हारा मोबाइल नंबर लिखो, तुम्हारे बच्चों के नाम लिखो, तुम्हारे आधार कार्ड के नंबर लिखो। तुम किसी की कॉपी करके देने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हारे आवेदन खुदा के सामने रखना है। ये आवेदन हमारा हृदय से निकलना है। वे खुदा ने लिख दिया। अच्छा, दो बात उसी विषय में बताता हूं, ध्यान से सुनना। खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों को जो प्रार्थना बताया, जो नमूना दिया, उस प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ, जैसे हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को तुम क्षमा करो। तो यीशु प्रार्थना करेंगे, जैसे पिता, जैसे मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा करता, मेरे अपराधों को क्षमा कर। यीशु ने ऐसे प्रार्थना किया? नहीं। इसलिए मैंने कहा आमेन बोला नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कभी भी चेलों की प्रार्थना को आमेन नहीं बोला। आज की रोटी आज हमें दे, आज थोमा के घर में मिलेगा, पतरस के घर में मीटिंग है क्या, आज लाजर के घर में है क्या, मार्था और मरियम के हाथ की बिरयानी है क्या, हलीम है क्या, पकौड़ा है क्या, यह सोचकर यीशु ने नहीं रहा। वो स्वयं कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी मैं हूं। वो काय के लिए रोटी के लिए मांगेगा पिता से? फिर चेलों की प्रार्थना के लिए यीशु कैसे आमीन बोलेंगे? हेलो, आपको समझ आ रहा है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों की प्रार्थना को यीशु ने कभी भी आमीन बोला नहीं। उन्हें प्रार्थना किया, उसका हिसाब से किया, जो भी हो ठीक है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है, वो यूहन्ना 17 अध्याय में हम वही पढ़ रहा था। उसका 2-3 बात बताकर मैं जल्दी समाप्त करूंगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है, उसका डिटेल में आज पूरा नहीं जाऊंगा, शाम की हमारी सेशन में मैं उसका डिटेल आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं उसके कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। यह महायाजक की प्रार्थना है। अच्छा, एक और बात बताऊं, इस प्रार्थना को चेले लोगों ने भी आमीन नहीं बोला। कौन सी प्रार्थना को? यीशु मसीह की प्रार्थना को चेलों ने भी आमीन नहीं बोला। आप बोलेंगे पास्टर जी क्या बात है, दुनिया के लोग भी तो सुनेगा, कमेंट आएगा। हाँ, बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह की प्रार्थना में यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, बहुत कुछ बातें इसके अंदर है। जैसे कि यहाँ से आप पढ़कर देखना है, वो अपने लोगों के लिए 11वीं आयत पढ़िएगा, 11वीं आयत। अब मैं जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जैसे पिता और पुत्र एक है, वैसे जैसे पिता और पुत्र, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह एक है, वैसे ये भी वो को, कौन? विश्वासी चेले एक हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है? भले दुनिया की किसी को भी अपने एक कर सकते हैं, दो विश्वासियों को, दो पास्टरों को एक करना मुश्किल है। हाँ, दो पादरियों को इकट्ठा करना मुश्किल है। बोलो, बड़ी मुश्किल है। एक दूसरे के लात खींचेगा, एक दूसरे की कुर्सी खींचेगा, एक दूसरे के खिलाफ। बोले, एक उदाहरण बताता हूं, यूसुफ को खंडर कुआं में डाला किसने? उसके भाइयों ने। उसको व्यापारियों को किसने बेचा? उसके भाइयों ने। उसकी मृत्यु हुआ कर उसके पिता के पास उसके अंगेछा, उसके वस्त्र को लेकर कौन गया? उसके भाइयों ने। अब यूसुफ के दुश्मन कौन है? उसके भाई लोग। यहां देखिए, यीशु मसीह को सूली पर किसने चढ़ाए? किसने चढ़ाए? अपने लोगों ने। जकरिया में, कल भी हमने पढ़ा रात को, पूछा तेरे शरीर में ये घाव क्या है? बोले, अपने प्रेमियों के घर में गया था तो वहां से मुझे मिला। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाओ। पिलातुस उसने कहा, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? कोड़े मरवाकर उसको भेज दूंगा। नहीं नहीं नहीं, उसको सूली पर चढ़ाओ, उसको सूली पर चढ़ाओ करके चिल्ला चिल्ला कर जबरदस्ती यीशु को चढ़ाने वाला भी वही है। इसलिए पास्टर की दुश्मनी पास्टर, विश्वासी के दुश्मन विश्वासी, कलीसिया के दुश्मन दूसरा कलीसिया। बड़ी मुश्किल है ये, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की प्रार्थना में मैं और आप पैदा होने से पहले, लगभग 2000 साल पहले, जब खुदावंद यीशु मसीह के मृत्यु के पहले अपने पिता से जब प्रार्थना करता था, जैसा कि हम एक है वे भी हमारे समान एक हो। पहली प्रार्थना कलीसिया की एकता। प्रभु यीशु मसीह की पहली प्रार्थना कलीसिया की। बोलिए ना मुंह खोल के, आप बोलिए, जो मीडिया से सुनने वाले हैं, हालेलुया। कलीसिया की एकता ही प्रभु यीशु मसीह की पहली प्रार्थना था। आजकल एकता तो है नहीं। हम एकता और अखंडता की बात करेंगे, भारत की अखंडता की बात हम प्रतिज्ञा पढ़ते स्कूल में। आजकल स्कूल में प्रतिज्ञा होते कि नहीं? हम जब पढ़ता था वहां होता था, भारत हमारा देश है, हर भारतवासी हमारे भाई और बहन। आजकल हर भारतवासी नहीं है, कुछ समाज के लोग ही हमारे भाई बहन, बाकी सब बेकार है। कुएं से पानी तक नहीं लेना है, ना उनके मोहल्ले में जाना, ना उनसे बातचीत करना है। उन दूसरे जाति को काट डालना, तीसरे को खत्म करना, चौथे को भगाना, पांचवे को कुछ भी करना, वो खत्म हो गया। एकता खत्म हो गया। यहां पर लिखा हुआ है हमारी एकता, मानव जाति की एकता, देश की एकता,
जातियों की एकता, राज्यों की एकता, विश्व में रहने वाले मानव जाति की एकता, यह परमेश्वर की योजना है, किसी मनुष्य की प्रशासन का योजना नहीं, किसी देश की अधिकारियों की योजना नहीं, ये हमारे परमेश्वर की योजना है, क्योंकि हम सब जीवित परमेश्वर की संतान हैं। सारे मानव जाति हमारे परमेश्वर की सृष्टि है। किसी भी जाति का हो, भाषा की हो, वंश का हो, गोत्र का हो, कुल का हो, सब परमेश्वर ने एक समान बनाया। हजारों जाति पाति रंग रंगली खुदावंद ने नहीं बनाया। वो आदम और हव्वा, नर और नारी करके दो जाति को बनाया, वो भी परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के हाथों से। परमेश्वर का स्वरूप, समानता, हाथों से, और उनके नथनों में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भी फूंक कर, हालेलुया, हमें बना कर रखा है, बना कर रखा परमेश्वर के समान। लेकिन बना इब्लीस के धोखे में आकर कैसे बना आपको पता है, हम उधर जाने को नहीं चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर हमें इकट्ठा रखे। बागे एदन में आदम हवा को एक रखा। अब एक बात मेरे मन में आ रही, आपको पता है बागे एदन में कितने प्राणी थे? मनुष्य प्राणी दो ही थे, आदम और हवा। परमेश्वर आया करता था उनसे मिलने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए आता था। मैं पहले भी कहता, एदन में आजकल के जैसे गीत, प्रार्थना, नाचने की सिस्टम, आराधना नहीं था। क्या था वहां? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, प्रभु के साथ, हालेलुया, रूबरू उनसे मिलना, यही असली आराधना हुई है। भले हमारे पास सिस्टम ना हो, हमारे पास बांध बाजा ना हो, एक हो या हजार हो, प्रभु से दिल मिल जाए, उनके करीब आ जाए, उनके कदमों में आ जाए, कोई आराधना है। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं है। पूरे हृदय के साथ उनके कदमों पर आए, आराधना हो जाती है। तो एक सवाल मेरे मन में आता है, आदम हव्वा दो प्राणी थे, पति पत्नी, लेकिन जब शैतान आया हव्वा के पास, तो सवाल, आदम कहां थे? आदम कहां गए हुए थे? खेती करने गए क्या? बकरी पालने गए क्या? दूध खरीदने गए? पता नहीं। मेरा कहने का मतलब यूनिटी, एकता। मैं ऐसे समझता हूं, पति पत्नियों के बीच में रात को थोड़ा क्या हो जाता, गुस्सा हो जाता, कभी कोई कुछ बातों के लिए थोड़ा गुस्सा हो जाता। हाँ ठीक है, तुम यहीं पड़े रहो करके छोड़ दिया, ये निकल पड़ी मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह घूमने के लिए जाते कि नहीं? सुबह घूमने के लिए पति पत्नी दोनों जाता था, यहाँ पत्नी अकेले है, पति से थोड़ा क्या हो गया, तो अकेले का मौका देकर शैतान आ गया। शैतान की योजना ही क्या करना है? तोड़ना है। यूहन्ना 10:10 में क्या पढ़ते हैं? चोर सिवा और किसी काम के लिए, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता सिवा चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। भैया तोड़ना, बिखरना, बर्बाद करना, वो किसका काम है? शैतान का है, शैतान का है। पारिवारिक जीवन को, एकता को तोड़ना, आपसी प्रेम को तोड़ना, आपसी समझौतों को तोड़ना, आपसी मोहब्बत को तोड़ना है। एक दूसरे को तोड़ना, बिखेरना, बर्बाद करना, नाश करना। बच्चे आपस में प्रेम नहीं होता, भाई बहनें आपस में प्रेम नहीं होता, माता पिता आपस में प्रेम नहीं होता, माता पिताओं में, बच्चे माता पिताओं में प्रेम नहीं होता। आजकल सब स्वार्थी हो गए। यह किसका कार्य है? परमेश्वर की नहीं, बल्कि यह शैतान के कार्य है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पिता से प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम एक है, वैसे यह भी हमारे समान एक हो जाए। तुम्हारा होम बलि, तुम्हारा मेल बलि, तुम्हारा अन्न बलि, तुम्हारे पैसा,
तुम्हारा बकरी, तुम्हारी कुकड़ा, तुम्हारे बुकड़ा, तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारा खाना, तुम्हारा भंडारा, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा कोई चीज प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु चाहता है तुम प्रभु के समान एक बने रहो, एकता चाहिए, वहां प्रभु कार्य करता है। आज के लोगों के पास पैसा है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, बांटा जाता करता है प्रभु के नाम से, लेकिन प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमने कहीं देखा है कोरोना के दिन में किसी गरीब को कोई आदमी केला दे रहे, एक केला, आपने देखा होगा फेसबुक पे, एक आदमी एक केला दे रहे, 5-6 लोग साथ में खड़ा है और फोटो लिया हुआ फेसबुक के अंदर। एक केला गरीब को दे रहे हैं, 5-6 लोगों साथ में नेता लोग खड़े, फोटो लिया हुआ फेसबुक में डाला हुआ है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, कितने लोग छोटी छोटी कार्य को बड़ा चढ़ाकर फोटो डालकर लोगों को सामने दिखाकर अपने आप को बड़ा करते हैं, और मैंने किया, मैं। परमेश्वर की महिमा कहां, परमेश्वर की आदर कहां, एकता कहां? आजकल मैं आपको बताऊं, आत्मिक जगत के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। शुरू में बोलेंगे हम अच्छी अच्छी बातों की चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया ग्रुप है, हमारे ये मकसद है, आप ही जुड़ जाना, आपको एडमिन भी बना देंगे। कुछ दिन के लिए कुछ बातें कहा, बाद में इस ग्रुप को पैनल वाले खरीद लेते हैं, पैसा देकर खरीदते हैं, और दूसरे के खिलाफ बुरी खबरें डालना, बुराई डालना है, टूट फूट की बातें डालना है, तोड़ फोड़ की बातें डालकर क्या करता है, पूरे ग्रुप के लोग जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर भी गंदगी फैलाता है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वो ग्रुप, ये ग्रुप क्या है? एकता कहां है? प्रभु प्रार्थना एक हो जाए, जैसे कि हम एक है, स्वभाव में एक है, विचार में एक है, कार्य में एक है, अधिकार में एक है, प्रताप में एक है, महिमा में एक है, राजत्व में एक है, वैसे ये भी एक हो जाए, इसलिए खुदा ने मुझे और आपको बनाया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें चुना भी है। गीत गाते लाखों हजारों से तूने मुझे चुन लिया है, फिर गीत गाएंगे मंडली की सेवा में, झाड़ू की सेवा में, गाने की सेवा में, खाने की सेवा में। प्रभु ने इसके लिए नहीं चुना खाना झाड़ू मंडली की सेवा में। बेचारा गरीब लोगों को उतने मालूम था, जो लोगों ने गांव के लोग गाते, ठीक है भैया गाने दो। खुदा ने तुम्हें चुना है ताकि खुदा के जैसे तुम बन पाए, खुदा के स्वभाव हमारे अंदर हो, वैसे स्वभाव रखो मसीह यीशु का है, जो परमेश्वर का तुल्य हो रहने की अधिकार अपने पास होने के बावजूद भी उन तमाम चीजों को रख छोड़ा, अपने आप को नीचा किया, उतर आया, दास के रूप को धारण किया। गीत गाते गरीब आदमी के रूप धारण कर धरती पर आया और नीचा किया, यहां तक सलीब की मृत्यु तक। वैसे क्या सलीब की मृत्यु लोग बड़े महान समझते हैं? सलीब की मृत्यु श्रापित मृत्यु है। व्यवस्था में कहता है श्रापित है वो जो सलीब पर लटका जाता है। यीशु मसीह ने सलीब की मृत्यु को ले लिया, क्योंकि हम जो श्रापित थे अनाज्ञाकारिता की वजह से, हालेलुया, आज्ञाकारी न होने की वजह से श्रापित बने हुआ मानव जाति के पूरे श्राप को अपने कांधों पर उठाकर वो सलीब पर चढ़ा, ताकि मुझे और आपको श्राप से छुटकारा दे सके। अभी हम क्या करते हैं? हम दूसरे के ऊपर श्राप देते हैं। हमें स्वयं मालूम है, कोई चाहिए तो पूछ लो। एक कलीसिया छोड़कर दूसरा कलीसिया में गए तो पास्टर श्राप करता है, बोले तू बर्बाद होगा, तेरा परिवार भी, तू मेरे कलीसिया छोड़कर गए ना,
तू बर्बाद होगा, तू आखिरी में रोते गाते मेरे पाँव आकर मेरे पाँव को पकड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं भैया, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन प्रभु ने हमारे श्राप को दूर करने के लिए क्रूस पर चढ़ा है। जो लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनको क्या बोला? एली एली लमा शबक्तारियों कहता है, मेरे प्राण को क्यों छोड़ दिया? लेकिन एक जगह पर कहता है, प्रभु इन्हें माफ कर, ताकि ये नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। हम तो क्या बोलेंगे? हम 7 दिन के उपवास, पानी भी नहीं पीऊंगा घुटने पर। प्रभु जी, जो लोगों ने मेरे विरुद्ध बात कर रहे हैं, मेरे और ऐसे से टेढ़ा करके देखते हैं, उनको तू पलटा दे, उनको तू बदला दे, उनको तू मार दे, उनके ऊपर आग गिरे। इसी प्रकार की उपवास रखने वाले लोग भी है, मुझे पता है। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है, माफ करो इन्हें, माफ करो इन्हें, ताकि वो नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं। हमें प्रभु के स्वभाव में आना है, प्रभु की एकता में आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हमें एकता में होना है। किसकी एकता? पार्टी बनाकर एकता नहीं, जाति की एकता नहीं, समाज की एकता की बात नहीं, रंग देखकर एकता करने वाली बात नहीं। वैसे परमेश्वर एक है, वैसे हम भी प्रभु में एक बन जाए। हालेलुया, मेरे और आपका परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस एकता को तोड़ना शैतान की काम है। Devil comes to steal, to kill and to destroy. चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। और उसी आयत में 10 का 10 यूहन्ना, मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन पाए, ताकि बहुतायत से बहुतायत जीवन देने के लिए यीशु आया। उस आयत में 2 बातें, एक डेविल इज द गुड डेविल एंड गॉड इज द गुड गॉड। अपने अपने काम दोनों पक्के हैं। इसको समझाए, अपने अपने काम में दोनों महान है। डेविल क्या के लिए आते हैं? चोरी करना, घात करना, नाश करना। आटा चोरी करने वाली बात नहीं, तेरे टूटे फूटे कपड़े, तेरे खंडारा कचरा उठाने वाले चोरी नहीं, बल्कि तेरे विश्वास को चोरी करना, तेरी प्रार्थना को चोरी करना, तेरे प्रेम को चोरी करना, तेरे अपनापन को चोरी करना, तेरे जीवन की ईमान को चोरी करना, आपसी समझौते देखे रिश्ते को चोरी करना है, प्रभु के साथ का विश्वास को चोरी करना है और तुम्हें बर्बाद करना है। लेकिन प्रभु ऑलवेज, हमेशा अच्छा प्रभु है, कहूंगी वो हमें जीवन देना। कैसे जीवन? बहुत अच्छा जीवन। फिर से बोलो, बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छा जीवन देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। एदन में आपका मालूम है शैतान ने क्या क्या वादा किया? अरे तुम इसको खाओ, ये बहुत खूबसूरत है, देखने में अच्छा है, ज्ञान प्राप्त करने में वारलो छे, वारलो बहुत बढ़िया, ये एक ही फल खाओ, तुम क्या बन जाएगा? तुम प्रभु जैसा, भगवान जैसा बन जाएगा। क्या क्या वायदा थे भैया, क्या क्या देने का? आओ तुमको वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो दूंगा, ये दूंगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। क्या क्या वायदा किया? वो झूठ और झूठों की पिता है, वो झूठ और झूठों के पिता है। हालेलुया। लेकिन लेकिन मिला क्या है? शैतान की बात सुनकर लोगों ने, आदम हवा ने किया है, लेकिन मिला क्या है? उसकी महिमा नष्ट हो गए, तेजस नष्ट हो गए, जीवन नष्ट हो गए, अनंत जीवन नष्ट हो गए और नंगा हो गए। उसको वहां से निकाल दिया गया और उसको बोला, तेरे को दर्द होगा, तू श्रापित
जैसे कि हम एक ये भी एक हो जाए। आज मैं बताऊं, परिवार की एकता, भाई बहनों की एकता, कलीसिया की एकता, विश्वासी भाई बहनों की एकता, पासवानों की एकता, देश की एकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शैतान के गढ़ को हम तोड़ सकता है कैसे? एकता से। जहां एकता नहीं है, अलगवाद होता है, जहां टूटता है, टूट फूट होता है, वहां शैतान प्रवेश करता है। शैतान को प्रवेश करने का मौका हम न दे। हालेलुया, हालेलुया। जाने अनजाने में शैतान की चाल में ना आए, बल्कि परमेश्वर की वचन पर बने रहे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए आज के बाकी हम बाद में आपको सिखाएंगे, अगले सेशन में सिखाएंगे। शाम को ठीक 8:30 बजे हमारे जूम मीटिंग शुरू होगा। प्रतिदिन शाम को फिर से बताता हूँ, प्रतिदिन एवरी डे इवनिंग 8:30 वी विल स्टार्ट आवर जूम मीटिंग। 8:30 to 10:30 2 घंटे के लिए होगा। आप लोग शामिल होकर प्रभु के वचन को सीख सकते हैं। वी आर टीचिंग कंटिन्यूअसली द वर्ड ऑफ गॉड एंड वर्शिप। हालेलुया। तो आपको हम स्वागत करते, जो कोई शामिल होना चाहता है हमें सूचना दे, ताकि हम आपके पास तक हालेलुया उसकी जानकारी पहुंचा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम आंखों को बंद करिए, प्रार्थना में चले। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, प्रार्थना करते जैसे कि पिता हम एक है, वैसे ये भी एक हो जाए। आज भी पिता और पुत्र स्वर्ग से हमें देखता है और यही चाहता है, हमारी एकता के लिए और आपकी एकता के लिए, आपके जीवन में अनुग्रह पाने के लिए, आवश्यक समय पर सहायता प्राप्त करने के लिए उस अनुग्रह को इस सिंहासन के सामने से प्राप्त करें। उस अनुग्रह के सिंहासन पर हम आए। हम शराब के सिंहासन पर नहीं आया, हम बीमारी के सिंहासन पर नहीं आया, हम कष्ट और नष्ट के सिंहासन पर नहीं आया, हम मुसीबत और परेशानियों के सिंहासन पर नहीं आया, हम तोड़ फोड़ के सिंहासन के सामने नहीं आया, हम जातिवाद के सिंहासन के सामने नहीं आया, बल्कि हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने आया है। उसके सामने समर्पित करते हुए हम प्रार्थना कर सकते हैं। आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज की बहुमूल्य समय और तेरे पवित्र वचन के लिए। प्रभु आपने अवसर दिया, प्रभु आज तेरे कदमों पर हम आ सके और आपकी आराधना कर सके। हम यह नहीं कह सकते हम दुनिया की सबसे बढ़िया आराधना किया, लेकिन हमारी कोशिश यह है हम जो भी करें आत्मा और सच्चाई से करें और आपको ग्रहण योग्य हो। भले हम समय की लंबाई या हमारे पास तैयारियां साज सजाएं ना हो, लेकिन हमारे हृदय के अंदर एक उमंग, एक जज्बा, एक उत्साह है, ताकि हमारे जीवित खुदावंत को हम हालेलुया प्रस्तुत कर सके। आप प्रस्तुत के योग्य हैं, आप आराधना के योग्य है, आप महिमा के योग्य है, आप तारीफ के योग्य है, आप प्रशंसा के योग्य है, आप आदर के योग्य है। हम आपके शुक्रगुजार खुदावंत